आ जाओ। हमने पहले एक थोड़ी सी रिवीजन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या खत्म किया था? परचेज। परचेज में मैंने क्या बोला था? परचेज क्या होता है? प्रियांशी, परचेज क्या था? अंशी, परचेज का मतलब क्या था? खरीदना। लेकिन परचेज को हम ट्रीट करते हैं एक अकाउंट की तरह। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? और उस अकाउंट में क्या आता है? सिर्फ वो परचेज जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताना? दो तरह के। या तो वो चीजें जिनको हम यूज करेंगे एज अ, बोलो, या फिर वो चीजें जिसको हम क्या करेंगे आगे? रीसेल करेंगे। अच्छा, रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ताकि कन्वर्ट कर पाए। किस में कन्वर्ट कर पाए? प्रोडक्शन में। और गुड्स को हम क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। घबराओ मत, जो नए हैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, जो नए आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी लोग याद याद दो। यही करा था हमने। अच्छा, तो मतलब मैं मोटा मोटी परचेज का ही तो मतलब हुआ ना। परचेज में हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लेंगे जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? डील्स करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक मैगी शॉप है। मान लो एक मैगी शॉप वाला है, मैगी शॉप हटा देते हैं, एक चाय वाले की ठेला है। उस चाय वाले के ठेले में वो मैगी बनाता है गरम गरम। उसके पास फ्रिज है, वहाँ पे कोक वूक रखा हुआ है। फिर तुम्हें को पता है तुम्हारी फेवरेट चीज़ें जो तुम करते हो। और फिर मैं तुम्हें सिगरेट विगरेट पान गुटखा ये सब रखता है अपने पास। और साथ साथ वो क्या रखता है? चाय रखता है। अब आराम से बताना, अगर उसने दूध की थैली खरीदी, क्या खरीदी? दूध की थैली। अच्छा, दूध की थैली को क्या करेगा? यूज करेगा एज अ रो मटेरियल। क्या करने के लिए? चाय बनाने के लिए। तो दूध की थैली को हम किस में ले चलेंगे? परचेज में। किस में लेंगे? परचेज में। क्लियर है? सारे एग्जाम्पल बढ़िया से डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, अब हम यही बोल सकते हैं कि परचेज में कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट परचेज भी होता है। अगर मैंने कैश परचेज किया, इसका क्या मतलब है? हाथों हाथ पैसा दिया, सामान ले आया, मेरा और उसका रिश्ता खत्म, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, रिश्ता कब बनेगा? जब मैंने परचेज किस में किया है? क्रेडिट में किया है। अब यहाँ पे रिश्ता बन जाएगा। अब हर रिश्ते का एक नाम होता है ना। इस केस में मान लो, आराम सुनना, मेरी फर्म है, मेरी एंटिटी है। आराम सुन के बताना, मेरी फर्म या मेरी एंटिटी है। क्लियर है? मैंने परचेज किया, क्या किया? और मैंने परचेज किया क्रेडिट में। किस में? क्रेडिट बोले तो उधार में किया। अब मैंने परचेज दो, सुनना आराम से, मैं यहाँ पे मैंने कुछ परचेज किया, लेट्स से एक बंदे से जिसका नाम था श्याम। और कुछ परचेज किया मैंने रिलायंस कंपनी से। किससे? रिलायंस कंपनी से। अच्छा, श्याम को मैं क्या बोल सकता हूँ? बोलना जरा। इंडिविजुअल। और रिलायंस कंपनी को मैं क्या बोलता हूँ? नहीं नहीं, एंटर प्राइस। क्या बोलता हूँ? एंटरप्राइज। क्या ये फंडा क्लियर है? अच्छा, इससे मैंने श्याम से लिया 5,000 का सामान, और रिलायंस कंपनी से लिया मैंने 50,000 का सामान। तो मैंने टोटल परचेज कितनी करी? 55,000 की करी। बोलो, उधार में खरीदी। तो कहीं ना कहीं ये 55,000, एक हिंदी में याद है लाइबिलिटी वर्ड सिखाया था, मेरा पैसा किसी और का पैसा हमारे पास है। तो ये 55,000 मिले क्या होगी? अच्छा, लाइबिलिटी में दो बंदे आए, कौन कौन? श्याम और रिलायंस कंपनी। इन दोनों को हमने रिश्ता, इस रिश्ते का नाम दिया हमने क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे इनको? क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब दो लोग, चाहे तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एंटरप्राइज या फिर कोई एंटिटी, जिसको हमें कुछ पैसा देना है। पैसा क्यों देना है? क्योंकि हमने उनसे क्या करा है? परचेज। क्या परचेज करा है? गुड्स। क्या परचेज करा है? एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक बात बताओ। मैंने, हाँ सुनो, हमारी शॉप है, हमारी शॉप है मुकेश बुक डिपो। किस नाम की शॉप है? मुकेश बुक डिपो नाम की शॉप है। क्लियर है? अच्छा, हमने एक एसी लिया अपनी दुकान के लिए। किसके लिए लिया? दुकान के लिए एसी लिया। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये एसी हमारे लिए गुड्स है? नहीं, क्योंकि हमारा मेन आइटम क्या है बेटा लोग? स्टेशनरी आइटम। तो हमारे लिए गुड तो ये बनता है। तो ये इन्होंने एसी लिया फिक्स एसेट। ये क्या है? मेरा फिक्स एसेट। और ये एसी मैंने खरीदा 60,000 रुपए का। कितने का बेटा? और ये एसी मैंने खरीदा, ये प्रताप विहार पे जाएंगे तो यहाँ पे चढ़ाई पे एक दुकान है, इसका नाम है क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे खरीदा। आराम से ठंडे दिमाग से मुझे तुम लोग आंसर दोगे बिना घबराए। अब मैंने उधार पे खरीदा, तो क्लासिक इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने परचेज किया। क्या किया? मेरा पहला क्वेश्चन, ये 60,000 का एसी क्या परचेज अकाउंट में जाएगा? नहीं जाएगा। दोबारा, जिसको समझ में नहीं आ रहा पैनिक नहीं होना, ये लोग की मतलब 7वीं 8वीं क्लास है, मैं साफ कह रहा हूँ, इनकी 7वीं 8वीं क्लास है। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ, बाकी लोगों को सुनते रहो, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है। तो 60,000 रुपए का मैंने एसी परचेज किया, ये मेरे परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? एसेट अकाउंट में। मैं बोल देता हूँ एसी अकाउंट में चला गया। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब मेरा कहीं ना कहीं रिश्ता बन गया किससे?
क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा क्रेडिटर है? सोच के बताओ अच्छे से। नहीं हम, अरे बेटा हम, वो उतना मत, सिंपल समझ। हमारे लिए क्या क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक क्रिएटर्स है? क्रिएटर्स का मतलब क्या होता है? मुझे जिसको पैसा देना है, और पैसा क्यों देना है? क्योंकि मुझसे कोई सामान खरीदा है। तो क्या ये क्रिएटर्स है? आपके जैसे 100% टीचर भी यहाँ पे यही बोलते हैं, आपके जैसे सेम चीज हर एक टीचर भी यही बोलता है कि हाँ क्रिएटर्स है। दैट इज द पॉइंट। बेटा क्रिएटर्स कब बनेंगे? जब हम उससे क्या खरीदेंगे अंशी? गुड्स। क्या फिक्स्ड एसेट मेरा गुड्स है? नहीं भैया। पता है यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है 11th क्लास में। बहुत लोग कहते हैं क्रिएटर्स है, बहुत लोग कहते हैं क्रिएटर्स नहीं है। बट टू द पॉइंट, अगर हम प्योर अकाउंट की बात करें, अच्छे से बात करें, प्योर लेवल पे बात करें, एडवांस लेवल पे बात करें, तो इनको क्रिएटर्स नहीं बोलते। इनको बोलते हैं बेटा वेंडर। क्या बोलते हैं? हैं? दोबारा समझाओ, आराम से समझाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 60,000 का सामान उधार खरीदा। क्रिएटर का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिसको मुझे पैसा देना है। क्लियर है? वो बंदा जिसको मुझे पैसा देना है। तो भैया यहाँ पे मुझे 60,000 रुपये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स को देने हैं, तो क्या क्लास एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा क्रिएटर हुआ? आंसर इज नो। क्योंकि क्रिएटर तभी बंदा बनेगा जब मुझे उसे पैसा देना है, और मुझे उसको पैसा इसलिए देना है ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ मैंने उसे परचेज किया है बेटा क्या? गुड्स। यहाँ मैंने परचेज क्या किया है? फिक्स्ड एसेट, जैसे कि एसी। तो ये मेरा क्रिएटर नहीं बनेगा। क्या मैं क्लियर हूँ? अभी के लिए पूरी मुझे कहानी सुना दो। क्रिएटर्स का मतलब हिंदी में, क्रिएटर्स का मतलब जिससे हमें पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज कर। इतना आसान। क्लियर है क्या अच्छे से? पक्का? बहुत बढ़िया। इसमें तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हेडिंग डालो क्रिएटर्स, हेडिंग डालो क्रिएटर्स। बोलूं? क्रिएटर्स। क्रिएटर कौन हो सकता है बताओ? क्रिएटर कौन हो सकता है? एक पर्सन भी हो सकता है और एक एंटिटी भी हो सकता है। तो हेडिंग डालो अपना क्रिएटर्स। सब लोग लिखो क्रिएटर्स। क्रिएटर कौन हो सकता है? एक पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक, बट बोलो, एंटिटी भी हो सकता है। जैसे अपने एग्जांपल है, पर्सन का क्या एग्जांपल दिया था हम लोगों ने? श्याम। और एंटिटी का क्या एग्जांपल दिया था हमने? रिलायंस कंपनी। ठीक है? टू हुम, टू हुम का मतलब होता है बेटा जिसको। टू हुम का क्या मतलब होता है? जिसको। टू हुम, टू हुम अमाउंट इज पेबल। टू हुम अमाउंट इज पेबल। अमाउंट इज पेबल। अच्छा, मुझे अमाउंट क्यों पे करना है? मैंने उससे कुछ खरीदा होगा। टू अमाउंट इज पेबल। क्यों? क्या खरीदा होगा? गुड्स। क्या खरीदा होगा? गुड्स। ठीक है? टू अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो कि बहुत इजी भी लगता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो कि हम लोग एक्स हैं। हम किसके अकाउंटिंग कर रहे हैं? मिस्टर एक्स के। किसके अकाउंटिंग कर रहे हैं? एक्स ने परचेज किया गुड्स, ठीक है, ऑफ रुपीज 5 लाख। कितने का? 5 लाख का। आउट ऑफ विच 70% अमाउंट इज पेड एंड बैलेंस विल बी लेटर टू मिस्टर वाई। पहले आराम से, हिंदी समझ में आती है सबको? इंग्लिश पढ़ना आता है? इंग्लिश पढ़ के बताओ क्या लिखा है? इंग्लिश पढ़ के बताओ। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम, जैसे कि मुकेश डिब्बू के लिए गुड्स क्या है? स्टेशनरी आइटम। ये मोमोस अंकल के लिए गुड्स क्या है? मोमोस। जैसे हम लोग क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम डील करते हैं। है ना? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? हिंदी में बताओ पहले तो। हमने 5 लाख का सामान लिया, समझ में आ रहा है? जिसमें से कितना परसेंट हमने अमाउंट पे कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 5 लाख का जो 70% हुआ, कितना हुआ? 3.5 लाख रुपए। इतना तो मैंने हाथों हाथ क्या दे दिया? कैश दे दिया। कितना बचा? 1.5 लाख रुपए।
इसका मतलब मैंने उधार में कितना लिया, 1.5 लाख रुपए लिया, तो यहाँ पे मेरा क्रेडिटर कौन बन जाएगा, कितने अमाउंट से, 1.5 लाख रुपए से। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मिस्टर वाई क्या बन जाएगा, मिस्टर वाई इज, बट बोलो, क्रेडिटर, और कितना अमाउंट होगा, क्रेडिटर ₹4, 1.5 लाख। क्या आपने को इजी क्लियर है, बोल बोल, हाँ भाई उमंग बोल। बैलेंस विल बी लेट, अच्छा पेड नहीं लिखा, बैलेंस विल बी पेड लेटर टू मिस्टर वाई, पेड लेटर बाद में टू मिस्टर वाई, उतार लो। भूल गया आएगा तो कैसे याद रहेगा, एग्जाम्पल से तो याद रहता है। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है। मैं बताऊंगा सारा, अभी सुनते जाओ, अभी हम जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे ना तब बताऊंगा सब कुछ, अभी बस लिखते जाओ समझते जाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस विच इज ड्यू, एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, है ना, पढ़ा था हमने। अभी आराम समझना, देखो सिंपल सी बात समझो, क्रेडिटर एक अलग टर्म है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे इधर देखो आराम से देखियो, सचिन यहाँ का मालिक है, लैंडलॉर्ड है, आराम सुनना, 2 मिनट रुक जाओ लिखने। सचिन यहाँ का लैंडलॉर्ड है, मालिक है, जो मुझसे आके 10 तारीख को रेंट लेगा 10,000 रुपए, आराम सुनना, मेरे लिए एक्सपेंस है। अब 10 तारीख को मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको पेमेंट 0 करी, तो मेरे लिए क्या बन गया ये, तो मैं बोलूंगा ना सचिन को मुझे 10,000 रुपए देने, तो क्या सचिन मेरा क्रेडिटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा सचिन क्रेडिटर मेरा, सोच के बताओ, सचिन क्रेडिटर हुआ क्या, नहीं, सचिन को पैसा देना है, बट क्या सचिन ने मुझे गुड्स बेचा है क्या, नहीं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अलग होगा और क्रेडिटर अलग होगा। हम आएंगे सब पे आएंगे धीरे धीरे, बट जिससे नहीं मैं बताऊंगा अभी, उसके ऊपर आऊंगा अभी, धीरे धीरे जो समझना है समझा इसको। हाँ सॉरी, अभी उतारो अच्छे से और नोट्स बनाते रहो प्लीज, आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। हो गया, क्लियर है, हमने परचेज लिखा था ना, लिखा था ना, परचेज लिखा था, आई थिंक परचेज लिखा था, परचेज रिटर्न, परचेज लिखवाया था मुझे याद है, परचेज लिखवाया मैंने, चेक करो कॉपी में, परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल, नहीं लिखवाया, ठीक है देखते हैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसको लिख ले होते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे। परचेज, बोलो, परचेज मीन्स, परचेज, परचेज मीन्स कहीं ना खत्म, आंसर खत्म, नहीं ऐसा नहीं है, परचेज मीन परचेज दो चीजों का, दो चीजें क्या, सुनो ध्यान से, एक तो गुड्स का जिसको हम क्या करेंगे, रीसेल करेंगे, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाय वाली शॉप पे, अगर हम जाएंगे चाय वाले की शॉप में, वो क्या रीसेल करता है, मैगी का पैकेट, है ना, या फिर लेट्स से कोल्ड ड्रिंक, क्या वो कोल्ड ड्रिंक खुद बनाता है, थम्स अप वो खुद मैन्युफैक्चर करता है, नहीं, वो क्या करता है, ऐसे फ्रिज खोलता है, थम्स अप पकड़ा देता है ना, तो वो क्या होता है, गुड जिसको आगे रीसेल कर देता है। बट चाय वाला चाय भी बनाता है, तो चाय बनाता है तो चाय वो आंख बंद करता है, ओम नमः शिवाय बोलता है और चाय अपने आप कढ़ाई में आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता, क्या होता है, वो कच्चा दूध लेके आता है, खरीदता है, वो चाय पत्ती खरीदता है, वो चीनी खरीदता है, ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जिसको वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को, मेरे साथ वर्ड बोलना, इसको मैन्युफैक्चर करता है, क्या करता है बेटा, वर्ड बोलो, मैन्युफैक्चर करता है, किस में मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स में। अच्छा मैंने ऐसे एरो बना बना के लिखवा रहा हूँ ताकि जब हम किताब में पढ़ेंगे ना हमारे इजी हो जाएगा, ठीक है। गुड्स का मतलब बताओ क्या, परचेज, किसका परचेज, एक तो गुड्स का और एक रॉ मटेरियल का, क्या अपन क्लियर है।
अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई अपनी? कोई भी परचेज पूछेगा? अब मैं एक एग्जांपल पूछूं, मैंने लिखा एग्जांपल, मिस्टर एक्स परचेज मशीन ऑफ रुपीज 10 लाख, 1 लाख रुपए की। तो मैं पूछूं, इज इट आ परचेज अकाउंट आइटम? सोच के बताना आराम से, आराम सोच के बताओ, बिल्कुल भागना नहीं है। मशीन, जैसे हैं, मशीन क्या होता है बेटा? एसेट होता है कि नहीं? अंशी समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या परचेज किया है? परचेज में सिर्फ क्या आता है? या तो गुड्स या फिर मटेरियल। हाँ बोल। जो मशीन आगे रीसेल करता है। अब एक सिंपल सी बात समझ, अगर वो मशीन आगे रीसेल करेगा तो मशीन से क्या बन जाएगा? उसको गुड्स बोलेंगे ना। मेरा सिंपल एग्जांपल सुनना, एसी मेरे लिए क्या बनेगा? लेकिन वही एसी दीपक के लिए फिक्स्ड एसेट बनेगा, लेकिन वही एसी क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या बन जाएगा? गुड्स, क्योंकि उसको सेल करता है ना। तो अगर हमने यहाँ पे मशीन लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये क्या एक तरह का फिक्स्ड एसेट है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ में गुड्स लिखता है, इसका मतलब क्या होता है? वो उसको रीसेल कर रहा है। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये था कि जो हमने परचेज किया है मशीन 1 लाख का, क्या ये परचेज का आइटम है? आंसर इज नो। क्यों? परचेज में हम सिर्फ किसको लेके चलेंगे? परचेज में हम सिर्फ गुड्स को और रॉ मटेरियल को लेके चलेंगे। हम फिक्स्ड एसेट को लेके नहीं चलेंगे। एज इट इज डाल दो, कल को जब अपन रिवाइज करेंगे ना तो अपने को चार्ट देकर सारा कुछ याद आ जाएगा थर्ड के में। उमंग तेरा क्या डिसाइड हुआ, साइंस या कॉमर्स? प्रियांशु तेरा अभी कंफ्यूजन? नहीं, कंफ्यूजन होनी चाहिए, मैं बताऊं लिटरली कंफ्यूजन होनी चाहिए। मेरे को भी थी, सही बता रहा हूँ, मेरे को भी थी। इजी उतार लिया। बढ़े आगे। रिजल्ट क्या बात तुम लोग का? 12, 10-15 दिन बाद मौत का नंगा नाच होने वाला है। तुम लोगों को डायलॉग पे डायलॉग दिए जाएंगे, हम जब 10th में थे ये था वो था। छोड़ो, रिजल्ट रिजल्ट होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होने नहीं चाहिए भाई। बढ़े आगे। हाँ, ऐसा ही मत करना कि फेल हो के आ जाना, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है जीवन में। नंबर से क्या होता है, लेकिन फेल नहीं होना। चलो जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमने परचेज देखा, तो परचेज किस पे किया हमने? क्रेडिटर देखा। अब हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? आराम सुनना, बहुत इजी है, सुन ध्यान से, आराम सुनो। अब मान लो मेरी शॉप है, मैं हूं लेट से यहाँ पे, मेरी शॉप का नाम है माँ दुर्गा, सब लिखाऊंगा बेटा, रुक जाओ। माँ दुर्गा गारमेंट्स, क्या नाम है मेरी दुकान का? ये मैंने लगा रखा है शीशे वाला गेट, ये रखा उसका हैंडल, खोल के अंदर आओगे। ये एक एसी, ये 2 एसी, सपने देखो ना, 3 एसी, 4 एसी। ठीक है, ये मेरा काउंटर ऐसे स्टार्ट है। तुम यहाँ बीच में आओगे, यहाँ पे खांचे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बंदे खड़े होते हैं, 1 2, पूरी फील लो दुकान की, 4 5। यहाँ मैंने लगा रखा है वाटर डिस्पेंसर, पानी पीने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ऐसी दुकान होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा सा सोफा लगा हुआ है तुम्हारे बैठने के लिए। ठीक है भाई, ये दुकान का नाम क्या था? माँ दुर्गा गारमेंट्स। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, मेरे लिए गुड्स क्या होंगे? क्लॉथ्स, जो मैं आगे रीसेल करता हूँ। क्या बात है बेटा लोग, क्लॉथ्स मेरे क्या होंगे? गुड्स। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या मेरे केस में कोई भी रॉ मटेरियल होगा क्या? सोच के बताओ, क्या मेरे केस में कोई भी रॉ मटेरियल होगा? क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं कौन हूं? ट्रेडर। मैं कपड़ा खरीदता हूं और आगे सीधा बेच देता हूं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, मेरा एक चीज होता है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम, सॉरी इसको हटाओ, हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो मेरा मेन काम है, मेरा मेन काम क्या है? कपड़े बेचना। ठीक है,
तो मतलब मेरे पास ज्यादातर जो भी सेल्स होगी उसमें क्या इंक्लूड होंगे, जो मैं कपड़े बेच रहा हूं। अभी तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं अपनी कुर्सी लाके यहाँ पे काउंटर बैठा हुआ था, ठीक है, बाहर बहुत गर्मी थी, ठीक है, अंकुश आया, भैया शर्ट दिखा दो, मैंने शर्ट दिखाई अंकुश को। अंकुश का थोड़ा मूड खराब था, मैंने क्या हुआ अंकुश, कहता भैया बहुत गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, मिल नहीं रहा। मैंने क्या बात करा, दुकान पे एसी नहीं मिल रहा, कहता हाँ भैया मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या एसी की शॉर्टेज हो गई है, बहुत डिमांड है, एसी मिल नहीं रहा कहीं। मैंने कहा कोई टेंशन ना ले, मैंने जस्ट एक दिन पहले एसी लगाया है, मुझे यूज भी नहीं हो रहा इस एसी का। सुनना आराम से एग्जाम्पल, मुझे यूज भी नहीं हो रहा, मेरे पास ऑलरेडी 4 एसी है, 3 से मेरा काम चल जाएगा। मैंने एसी उतारा और अंकुश को सेल कर दिया, अंकुश घर एसी लेके आ गया। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अंकुश को एक 50,000 का एसी उठा के बेच दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या ये एसी बेचना मेरा मेन काम है? बहुत बढ़िया, बट मैंने इसको भी तो सेल करा है ना। अच्छा, सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। सेल का मतलब क्या होता है? लेकिन जब अकाउंट्स में सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं 2 तरह के आइटम सेल करा मैंने, एक तो मैंने सेल करा क्लॉथ, एक मैंने सेल करा एसी। क्लॉथ मेरा गुड्स था, एसी मेरा फिक्स एसेट था। तो जब हम अकाउंट्स में सेल्स अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा लोग? सेल्स अकाउंट में से हम क्या लेके चलेंगे? क्या लेके चलेंगे? एसी को हम लेके नहीं चले। जैसे मैं परचेज में किया था, याद है? परचेज में हमने क्या किया था? परचेज में हम उसी परचेज को रिकॉर्ड करेंगे जो किससे रिलेटेड होगा, गुड्स से या फिर रॉ मटेरियल से। सेल्स पे भी हम किसको लेके चलेंगे? सिर्फ हमारा जो मेन एक्टिविटी है। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूंगा, अपने आप और क्लियरिटी आ जाएगी, सुनना अच्छे से। दूसरा एग्जांपल, मेरी अब दूसरी शॉप का नाम है दीपक डिपो। क्या नाम है? दीपक डिपो। मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टेशनरी आइटम्स। क्या रखता हूँ बेटा? कॉपी, पेंसिल, ये सारा कुछ रखता हूँ, मेरी दुकान का है, ठीक है। अब मेरे पास अंशी आई, इसका ही मूड खराब। मैंने क्या हुआ, कहता भैया फ्रिज खराब हो गया, अभी मार्केट में फ्रिज नहीं मिल रहा। मैंने कहा रुक जा, मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा फ्रिज पड़ा हुआ, स्पेयर, नया नया, मैं यूज भी नहीं करता इसको। क्या मेरा काम फ्रिज बेचना है? मैंने उठा के इसको सेल कर दिया। क्या ये मेरे सेल्स अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? सेल्स में सिर्फ क्या आएगा? जिसमें मैं डील करता हूँ, जिसमें मैं, बहुत बढ़िया, लिखो, आ जाओ, सेल्स लिखो अच्छे से, लिखो लिखो, हेड डालो, सेल्स। सेल्स बोलो। तो इसमें बस छोटी सी एक लाइन है जिसमें आप पूरा समझ जाओगे। सेल्स मीन्स सेल्स, सेल्स मीन खत्म, सेल्स मीन सेल्स। सेल्स किसका? सेल्स ऑफ, बोलो, सेल्स ऑफ गुड्स का, सेल्स ऑफ गुड्स का। अच्छा, सर्विस के साथ हम सेल यूज करते हैं। मैं क्या कोई सामान बेच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा लोग? रेंडरिंग ऑफ सर्विस। क्या यूज करते हैं? रेंडरिंग। और हम उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। तो सेल्स का मतलब क्या? सेल मीन सेल्स ऑफ गुड्स, खत्म। इसमें दोनों सेल इंक्लूड हो गए। इट इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स। कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। कैश सेल्स मतलब क्या? कैश और क्रेडिट में डिफरेंस क्लियर है अपने को? दोनों सेम है या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो तुमने शॉप खोली, मैं तुम्हारे सामने चला गया, यार एक सामान चाहिए, मैंने मुंह बना लिया, यार 5 रुपए पैसे नहीं है, दे दे यार। तो मैंने कौन सी सेल करी? राइट, उधार पे ले आया। तुमने हाथों हाथ पैसा दे दिया तो क्या बन गया? कैश सेल्स। तो सेल्स 2 तरह की होती है, एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आया, आराम से बताना। अब तुम दुकानदार हो, कौन हो तुम? सुनना आराम से, अच्छे सुनना। मैं तुम्हें दुकान पे बैठा रखा है, काउंटर पे बैठे तुम लोग, तुम मेरी दुकान के काउंटर पे बैठे हुए हो, ठीक है, कुर्सी ला के आराम से। तुम्हारे पास एक बंदा आया, उसने कहा भैया ये सामान देना, उसने तुम्हें 1000 का नोट दिया, तुमने 1000 रुपए रखा, सामान दे दिया। क्लियर है? क्या तुम उसका नाम रिकॉर्ड करोगे? सुनना, आराम सुनना, ठीक है। फिर एक बंदा और आया, उसने 500 का नोट दिया, भैया सामान देना, तुमने सामान दिया, बात खत्म। क्या नाम नोट करोगे? अब एक बंदा आया, फलाना नाम का, फलाना नाम का बंदा आया, उसने तुमसे बोला कि भैया ये सामान चाहिए, मैं भैया का दोस्त हूं, मैं पैसा कल आके दूंगा, उसका नाम लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। क्लियर है? अब हमारी फर्म और उसका एक रिश्ता बना। जैसे हमने जब परचेज किया था उधार पे, तो हमारा रिश्ता बना था। उस केस में रिश्ता किससे बना था? उसको हमने क्या बोला था? क्रेडिटर्स, मतलब जिससे हमने सामान खरीदा है और जिसको हमें पेमेंट करनी है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह डेटर्स। अब मैं बात करता हूँ किसकी? डेटर्स की। आराम सुनना और समझना। ऐसा हो सकता है क्या, हमारी फर्म बहुत बड़ी है, हमारी फर्म जो है ये क्या इसके ये वुड बेचती है। क्या बेचती है बेटा?
वुड, लकड़ी बेचते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो कस्टमर थे, एक थे हमारे पास मिस्टर उमंग, जिन्होंने हमसे आई थिंक 10 लाख का वुड परचेज किया, और एक हमसे परचेज किया नील कमल कंपनी ने। किसने बेटा? नील कमल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, कुर्सी उर्सी की। तो इसने हमसे वुड खरीदा 1 करोड़ के आसपास का। अब यहाँ पे और दोनों ने उधार में खरीदा। किस पे खरीदा? उधार पे खरीदा। एक को मैं क्या बोलूंगा? पर्सन बोल सकता हूँ, इंडिविजुअल बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोलूंगा? एंटिटी बोल सकता हूँ। अब दोनों से मुझे पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है? मेरे मामा का लड़का है? नहीं। पैसा क्यों लेना है? क्योंकि हमने सेल्स किया है। क्या किया है? क्या सेल किया है? गुड्स। क्या सेल किया है? गुड्स। तो इसको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी पर्सन या फिर एंटिटी जिससे हमें पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है? क्योंकि हमने उसको क्या किया है? सेल्स करी है। किसके सेल्स करी है? गुड्स की। क्लियर है अपने को अच्छे से? पक्का? डिट्टो? इजी? बहुत बढ़िया। आओ लिखते हैं अब डेटर्स। अच्छा, अब डेटर में समझना, बहुत लोग ना बड़े तेज होते हैं। अब तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है जरा, ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है। कुछ लोग पढ़ते हैं उसको डेप्टर। क्या पढ़ते हैं? डेप्ट। दिख भी वही रहा है। तो डेप्टर में सुनना कि बी क्या है अपना? साइलेंट है। बी क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। ये सुना है तुमने? डेट, उधार। डेट में बी क्या होता है? साइलेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेट। क्या बोलते हैं? डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं। तो इसको क्या बोला हमने? डेटर। अब आराम से इसको लिखते हैं, आ जाओ लिखना स्टार्ट करें। चलो जी, डेटर का मतलब क्या होगा? आराम से सुनना। डेटर कौन हो सकता है? इज अ पर्सन। जैसे हमारे एग्जांपल में कौन पर्सन था भाई साहब? मिस्टर उमंग इज अ पर्सन, और एन एंटिटी, या फिर कोई एंटिटी से एग्जांपल दो। नील कमल। हु ओस अमाउंट, जिसने हमसे पैसा उधार लिया है। हुज अमाउंट टू द इंटरप्राइज। यहां पे इंटरप्राइज कौन है? हम लोग, है ना। अगेंस्ट, हमने क्या करी है प्रियांश? हमने क्या करा है अंशी? सेल करी है। कौन सेल करी है? कैश सेल? ना ना ना, अगर कैश सेल करी होती फिर तो कोई टेंशन होती ही नहीं। हमने कौन सी सेल करी है? अगेंस्ट क्रेडिट। क्रेडिट क्या करिए? अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। बोलो। अच्छा, गुड्स बोला तो अच्छा एक बात बताओ, सुनो ना, 2 मिनट लिखना छोड़ना, लिखना छोड़ना, आराम सुनना। अब मेरे केस में मान लो मैं तुम्हें 1 महीना ट्यूशन पढ़ाया, और मैं तुमसे फीस मांगी 500 रुपए, और तुमने नहीं दिया, तो तुम मेरे लिए क्या बन गए? डेटर बन गए। क्या बन गए? तुम बोल रहे हो नहीं भैया हम आपके डेटर हो ही नहीं सकते। मैंने क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे साफ साफ लिखा है डेटर कब होगा? जब आप गुड्स बेचोगे। बात तो सही है, तुमने एकदम दिमाग वाली बात कही। मैंने कहा सुन तो लो, जब हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स करेंगे। अच्छा, सर्विस के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? रेंडर। क्या यूज करते हैं? सब बच्चे सुन लो, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस। सर्विस के साथ हमेशा वर्ड यूज किया जाता है रेंडर। क्या किया जाता है बेटा? सर्विस देना। सर्विस देना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंडरिंग ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं? तो या तो हमने सामान बेचा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स किया होगा, या फिर हमने क्या किया होगा? और रेंडरिंग ऑफ, जैसे मैं अभी तुम्हें सर्विस दे रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम रेंडरिंग सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और बोथ। बोलो क्लियर है क्या अच्छे से? डेटर कौन होता है? पर्सन। ओ सॉरी, डेटर कौन हो सकता है? एक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एंटिटी हो सकता है जिसने हमारा पैसा, हु ओज अमाउंट टू द, जिसने हमारा पैसा उधार ले रखा है। उधार क्यों ले रखा है? अगेंस्ट क्या करी हमने? कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। या तो क्रेडिट सेल करी, या फिर हमने क्या दिया है? सर्विस दिया, फिर दोनों करा है। क्लियर है? उतार लो फटाफट, जल्दी से उतारो हाथ हाथ। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बोल बेटा। बैंक से लोन लिया, आराम सुनियो, बैंक से लोन वाली बात सुनते हैं। देख, पहली बात, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, आप ये मान के चलो कि आप एंटिटी की अकाउंटिंग कर रहे हो, हम अपना काम नहीं कर रहे। जैसे तूने कहा मैंने बैंक लिया, तो ऐसे सोच कि तू रिलायंस कंपनी है, अब तूने लोन लिया बैंक से। अब तूने बैंक से लोन लिया, रिलायंस कंपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी के लिए अगर हमने रिलायंस बैंक से लोन लिया, तो रिलायंस कंपनी के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है, उधार है। क्लियर? अब वो उधार को हम क्या बोलेंगे? लोन। क्या है वो? लोन। अब तो अपना क्वेश्चन पूछ, सब यही समझाना है मेरे को, आराम सुनियो। अब तूने लोन लिया है ना? डेटर कौन होता है? आराम से बता।
जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे मान ले इस केस में हमारे ट्यूशन की बात करते हैं, तो मैं अपनी तो हमारा ट्यूशन अकाउंटेंट है, क्लियर। अंकुश ने हमसे पढ़ा, अंकुश ने हमें 500 रुपये नहीं दिए, तो अंकुश कौन बन गया हमारा डेटर। क्यों? अंकुश से हमें पैसे लेने हैं ऑन अगेंस्ट ऑफ सर्विस। अब तेरा एग्जांपल क्या है कि तूने कहा तूने लोन लिया है, अगर तूने लोन लिया है तो तेरे लिए तो वो लायबिलिटी है ना, डेटर कैसे हो गया? तुझे उससे पैसे लेने हैं, तुझे उसको पैसे देने हैं तो वो तो लायबिलिटी हुआ, तो इसमें डेटर कहां से आ गया? है ना, इजी। डाउट्स लाओ, पता है क्या है मैं क्या कह रहा, क्रेडिटर कैसे हुआ? आराम से। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जिसका उधार क्यों है ऑन अगेंस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या कह रहा है? डेटर कौन हुआ? आराम सुनना, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम एक बंदे अकाउंटिंग करते हैं, सुनना समझना आराम से, कोई टेंशन लेनी। हम इसके अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम इसका रिश्ता दूसरा निभाएंगे ना भाई। मैंने सामान खरीदा उधार पे, तो मेरे लिए क्या बना ये? क्रेडिटर। खत्म मामला, ठीक खत्म। मैंने सामान बेचा, मेरे लिए क्या बना ये? डेटर। इजी। अब दूसरे पहलू पे आओ, अब तुम उसके अकाउंटेंट हो। किसके? आयुष के अकाउंटेंट हो। याद करो मेरे एग्जांपल, मैंने क्या किया था? सामान खरीदा था, मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर, और इसके लिए मैं कौन हूं? डेटर। दो पहलू है ना, हमें दो पहलू से नहीं सोचना, हमें बस किसके पहलू सोचना है? हमारे पहलू से, कि हमारे लिए वो क्या है, हमें पैसा लेना है या हमें पैसा, अगर हमें पैसा लेना है, और लेना क्यों है? क्योंकि हमने क्या बेचा है? गुड्स, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर। और अगर हमें पैसा, साहब अरे बोला कर बुलंद आवाज में, घरवाना नहीं है, हाँ। और अगर हमने पैसा देना है, पैसा देना क्यों है? क्योंकि हमने सामान खरीदा है, तो क्या बन गया? क्रेडिटर। हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अपने दिमाग से लिखेंगे ना, और जब तुम उसके अकाउंटेंट बनोगे उसके आप सोचोगे। क्या फंडा क्लियर है? बोलो। बहुत बढ़िया, डेटा लिख लिया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखो एक और। हाँ, तू बैंक, तुम बैंक क्यों ला रहे हो बीच, मुझे ये बताओ पहली बात। तुम बैंक क्यों ला? अच्छा चल ला। तूने किसी को लोन दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, रुक जा, अब मैं रुक जा। तूने कहा तू बैंक है, अब मैं इसका क्वेश्चन ले रहा हूं। तूने कहा तू बैंक है, तो मैं मान लूं कि तू बैंक के लिए अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। इसने कहा बैंक, तो मतलब बैंक का अकाउंटेंट है, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन पहले सुन लो। बैंक का मेन काम क्या होता है? लोन देना और पैसा लेना, डिपॉजिट लेना, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना। इसका मेन काम ये होता है, लोन देना। और बैंक कभी भी गुड्स वुड्स परचेज नहीं करती, ठीक है। तूने कहा बैंक, अब तेरा क्वेश्चन स्टार्ट कर। तूने बैंक है, तूने मुझे लोन दिया, मान ले कितने का? मेरे को लोन दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है भाई लोग। अब तेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कौन, मतलब तू इसके लिए अकाउंटिंग कर रहा है बैंक के लिए, तो दीपक तेरी बुक्स में किस नाम से आएगा? ये क्वेश्चन है। नहीं, मैं तो डेटर बनूंगा, हाँ वही समझाओ ना। अब आराम सुनना, बैंक का मेन काम क्या है? सर्विस देना। कौन सर्विस देना? फाइनेंशियल सर्विस देना। तो इसने किसको लोन दिया है? बैंक को, इसका तो मेन काम है सर्विस। तो अब बैंक के लिए मैं क्या बन जाऊंगा? क्या फंडा क्लियर है? बस इतना समझना है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब तुम मेरे अकाउंटेंट हो, बैंक को मुझे पैसा, क्या बैंक मेरा क्रेडिटर होगा? सोचो, क्या बैंक में क्रेडिटर होगा? क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा देना है। पैसा क्यों देना है? मेरे मामा का लड़का है? नहीं, क्योंकि हमने उससे क्या खरीदा है? गुड्स। क्या मैंने बैंक से गुड्स लिया है? मैं तो पैसा उधार लिया है। क्लियर है क्या? बोलो। इजी, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे। पता है, जब ना तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, मजाक नहीं कर रहा, मुझे होती है मोक्ष की प्राप्ति। जब तुम लोग काउंटर क्वेश्चन करते हो, लिटरली बता रहा हूँ, मजा, अगर मैं पढ़ाता जाऊं तो मुर्दों की तरह मुंडी हिलाते जाओ, सही है, मजा नहीं आता। अगर तुम काउंटर क्वेश्चन करो, पूछो उल्टे देखो हवा क्यों बह रही है, मैं तुम्हें गाली दे दूंगा, ये ध्यान, लेकिन आंसर दूंगा। क्वेश्चन पूछा करो, घबरा के नहीं रुका करो कि क्वेश्चन डाउट दिमाग में है, डाउट लो, ये दिमाग में डाल। जितने डाउट लोगे ना उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। कुछ भी पूछ लो, हाँ, ज्यादा कुछ उल्टा मत पूछना, ठीक है। कुछ भी मतलब किताब से रिलेटेड पूछना, ठीक है भाई। हाँ चलो जी, कहीं पूछ लो भी आपका पिन क्या है एटीएम का, वो से बताऊंगा, ये सब नहीं। अब पिन ले करोगे क्या? मेरे अकाउंट में -3 रुपए पड़ा हुआ है, 30 रुपए ले लो पिन, जाओ, ठीक है, आ जाओ जी। अब कोई बोलेगा माइनस कैसे होता है? भाई मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, उसमें क्या होता है ना, हम 7,656 रुपए पेमेंट देनी है, तो मेरे पास जीरो बैलेंस है, तो 7,656 क्या हो गया? माइनस, ठीक है। किसी को लेना है तो ले लो, जाओ इंजॉय करो। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सॉरी, तू आ जाओ, तू कहाँ से आ गया? चलो जी, अपना डेटर क्लियर है अच्छे से। मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा था, लिखवा नहीं दिया मुझे, गधे ने रोक टोक दिया। इधर देखो एग्जाम्पल, सुनना। मिस्टर एक्स, अभी हम कौन है?
मिस्टर एक्स, तुम्हें लाइफ में ज्यादा पसंद कौन है? एक्स पसंद है ना? बचपन सुना तुमने एक्स के बारे में, और देख कितना मुस्कुरा रहा है, देख इसको, देख खच्चर को, एक्स सुनते कितना मुस्कुरा रहा है। एक्स मतलब मैथ की एक वेरिएबल टर्म होती है, फाइंड एक्स, है ना? कह रहा फाइंड एक्स, कुछ उल्टा है भाई, फाइंड कर बेटा। फाइंड से देख, एक्स छोड़ो, रहने दो, अभी तुम 12th में आ जाओ पहले, फिर बात करेंगे। मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ने सेल्स करी है। अरे कोई नहीं भाई, अच्छा घरे बोल दिया पापा पापा ऐसा सा है नहीं, ओए क्लास के बाद क्लास में फिर घर जाके बताने लग जाए, नहीं। ये भाइयों का दिक्कत है, 3 भाई एक साथ पढ़े, दिक्कत ये होती है, घर में बात हो जाएगी ना। मिस्टर एक्स सेल्स गुड्स, अरे मिस्टर एक्स सेल्स गुड्स ऑफ ₹50,000। ठीक है, हमने कितने का सामान बेचा है? 50,000 का। टू मिस्टर एस आर के, किसको बेचा है हमने? एस आर के मतलब सरफराज भी होता है, शाहरुख खान, सरफराज, रकीम, कुणाल, सरफराज कुछ भी होता है। ठीक है, टू मिस्टर एस आर के। ठीक है, एंड 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। फटाक से बताओ मुझे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस एग्जांपल में कैश सेल कितना और क्रेडिट सेल कितना है? 25,000 कैश सेल है, मैंने 50,000 का सामान बेचा, उसने मुझे 50% हाथों हाथ दे दिया। 50,000 का 50% कितना हुआ? 25,000 मुझे हाथों हाथ मिल गया। 25,000 मुझे बाद में मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एस आर के मेरा क्या बन जाएगा? डेटर, क्योंकि उसको वो मुझे 25,000 देगा। और 25,000 क्यों देगा? क्योंकि मैंने उसको सेल किया है। तो यहाँ पे मिस्टर एस आर के क्या बन जाएंगे हमारे? पढ़ बोलो, डेटर कितने से बन जाएंगे? 25,000 से। सीख गए तुम लोग, शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग जितना टाइम ना इस पे लगाएंगे ना टर्म्स पे, उतना हमारे लिए आगे ही हो जाएगा। आगे जाके अकाउंटिंग क्वेश्चन यू उड़ा देंगे हम लोग, 5वां 6ठा 7वां यू उड़ जाएगा, जैसे हमने एक बार इसको अच्छे समझ लिया। और सिर्फ 11th का ही नहीं, हमारा पूरा जो फ्यूचर है उस पर दिक्कत नहीं आई कभी भी, अगर हमें बेसिक टर्म्स अच्छे से पता है। ध्यान देके चलना, जितना होगा उतना कमांड लाना। इन पे मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, अभी कोई चैप्टर 1 मत पढ़ना। चैप्टर 2 है आपका बेसिक टर्म्स, देखा है पीडीएफ में? चैप्टर 2 है बेसिक टर्म्स, उसमें क्या करना, उसमें आई थिंक 23-24 टर्म्स हैं, काफी हम पढ़ चुके हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उनको पढ़ते रहो बार 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 बार। क्या क्या है? एंड के बाद डी, एंड में ये कुछ नहीं है। सब बताएगा बेटा, सब बताएगा। अकाउंट्स इतना आसान है, इसका हिसाब किताब ही नहीं है। बस वही है ना कि सबको पता है, बस दर्द से दो दो हाथ कौन करे। सीधी सी बात है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप 365 के 365 दिन आधा आधा घंटा ही पढ़ोगे ना, तो यू विल बी फार अहेड फ्रॉम द पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग टाइम अराउंड एग्जाम के टाइम पे। सिंपल दिमाग में लेके चलो, जो रैंक 1 लाता है वो 365 में पढ़ता है, और हम लोग क्या करते हैं, पेपर से 1 महीने पहले 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। तो भैया सीधी सी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहो। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब क्या रह गया हमारा? ट्रेड रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया। क्या स्टॉक पढ़ा चुका हूं मैं? अरे लिखवाऊंगा, तो छोटा सा से लेटर पे आराम से डालूंगा। एक चीज लिखो आप, लास्ट टॉपिक लिखो, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, और सबसे बढ़िया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चलो जी, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, 3 दुकानों के एग्जाम। अभी लिखना, ये सब मत लिखना, एग्जाम्पल मत लिखना। अच्छा तो मैं बता ही देता हूँ, तुम फिर ज़्यादा स्मार्ट हो ना, खच्चर लिख भी लोगे। जब भी मैं कोई रेड पेन से लिखूँ तो इसका मतलब उसको उतारना नहीं है, ठीक है? इसको उतारना नहीं है रेड पेन वाले को, ये एग्जाम्पल के लिए होगा। मेरी दुकान का नाम है पुराना बाजार। क्या नाम है?
पुराना बाजार। और मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली डील करता हूँ सेकेंड हैंड गुड्स में। किस में डील करता हूँ? तो मेरी दुकान पे आओगे, तुम्हें चेयर्स, फर्नीचर, ठीक है, जनरली जितने फर्नीचर हो सारे मिल जाएंगे सेकेंड हैंड वाले। कौन से वाले? सेकेंड हैंड वाले फर्नीचर मिल जाएंगे। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, आराम से बताना। तो मेरा, मैं कह सकता हूँ कि जितना पैसा जितना पैसा मैं इन चीजों को सेल करके कमाऊंगा, ये मेरी मेन एक्टिविटी होगी। बोलो, जितना पैसा मैं इन चीजों को सेल करके कमाऊंगा ये मेरी मेन एक्टिविटी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी सबसे मेन काम है, या फिर एक वर्ड हम बोलते हैं अकाउंटिंग में, जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो बेटा मेरी क्या है? इन फर्नीचर को बेचना। तो जो भी इनकम मैं किससे कमाऊंगा, वो मेरी क्या बन जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम। रेवेन्यू का मतलब पैसा, ऑपरेशन मतलब जिसमें मैं डील करता हूं। दूसरा, हम कौन है? वी आर एकेडमिक्स। अब यहां पे मेरा मेन एक्टिविटी क्या है? कोचिंग की सर्विस दे के पैसा कमाना। तो मैं जितना भी पैसा कोचिंग से कमाऊंगा, अब मैं इस कोचिंग सर्विस को क्या बोल सकता हूं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोल सकता हूं? बोलो। तो जो भी पैसा मैं ट्यूशन फीस से कमाऊंगा उसको क्या बोलूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया आप बिना, क्या आप कोचिंग के बिना ही पैसे कमाओगे? बिल्कुल कमा सकता हूँ। सोचो, एक बात सोचना, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अब मेरा मान लो एक वी आर एकेडमिक्स के नाम से, आराम सुनना, मैंने एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। क्या खुलवा रखा है? बोलो। बैंक अकाउंट खुलवा रखा है वी आर एकेडमिक्स के नाम से, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब मेरे पास जो ट्यूशन फीस आती है, मैं उठा के उस बैंक में डाल देता हूँ, जमा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? समझ में आ रहा है अच्छे से? मान लो मेरे पास एक साल में 1 लाख रुपए फीस आ गई। कितनी फीस आ गई? और मैंने उठाए कहाँ डाल दिया? बैंक अकाउंट में डाल दिया। ये जो 1 लाख रुपए है, ये किससे आए मेरे पास? कोचिंग वाले से। इसको मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम। अभी समझ में आ रहा है? मैंने 1 लाख बैंक में डाल दिया, एकदम समझ में आ रहा है? इस, अब बैंक में मैंने पैसा डाला तो बैंक मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। और मान लो उससे मैंने कमाया 5,000 रुपए ब्याज कमाया। कितना ब्याज कमाया? अब यही मेरे लिए क्या है? पैसा है, इनकम है। तो मेरा अगला क्वेश्चन, क्या ये जो इंटरेस्ट कमाया मैंने, क्या मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? क्यों? क्योंकि मेन काम नहीं है। अच्छा, तो मतलब भैया आपने बोला, हम समझ गए, इंटरेस्ट अर्न जो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब मैं ना, मेरी कंपनी का नाम है वसूली भाई। क्या नाम है? वसूली भाई नाम है मेरी कंपनी का। मैं क्या करता हूं पता है? मेरे पास बहुत पैसा है, हद पैसा, हद, ठीक है? मेरे पास खूब सारा पैसा है। मैं लोगों को किस पे देता हूँ? ब्याज पे देता हूँ और इंटरेस्ट अर्न करता हूँ। क्या अर्न करता हूँ? इंटरेस्ट अर्न करता हूँ। अब मैंने इस साल 5 लाख रुपए इंटरेस्ट अर्न किया। क्या ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है भैया? क्योंकि मेरा ये काम ही यही है। अब तुम लोग समझदार हो गए। अब तुम समझ पा रहे हो मैं तुम्हें क्या समझना चाह रहा हूँ? कि कोई एक आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसमें मैं डील करता हूँ। क्या? वसूली भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ। मैं वसूली वसूली भाई कौन हूँ? वसूली भाई, मैंने लोगों को पैसा दे रखा है और पैसा वापस ले क्या लेता हूँ? ब्याज लेता हूँ। क्या लेता हूँ? ब्याज। और मैंने इंटरेस्ट अर्न किया 5 लाख रुपए। कितना अर्न किया? अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैंने जो इंटरेस्ट अर्न किया कोचिंग वाले में, क्या वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था? नहीं था। क्लियर? बट यहाँ पे मैंने जो 5 लाख इंटरेस्ट अर्न किया, क्या ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगा? बनेगा। क्योंकि मेरा मेन एक्टिविटी क्या है? लोगों को पैसा उधार देना, उससे ब्याज कमाना। तो अगर आपने किसी भाई के पैसे मैं क्यों करूँ वसूल भाई का जवाब भाई? मेरा कोचिंग, अबे सुन, मैं कौन हूँ? वी आर एकेडमिक्स, और ये वसूली भाई है। दोनों अलग अलग है ना। अब तूने कहा मैंने वसूली भाई का पैसा लाके बैंक में डाल दिया। एक बात मुझे बता, आराम सुनिए, क्या मैं ऐसा करूंगा? सुन लो आराम से। वसूली भाई जो है ना भाई, वसूली भाई लेता है 12% ब्याज। कितना ब्याज लेता है? अब सुनना, देखो मैं खतरों से खेल रहा हूँ। 1 लाख रुपए, कौन है बाहर? 1 सेकेंड, 2 मिनट रुकना।
ठीक है, चल ठीक है। अब बोलो। हाँ, आपने बैंक में जमा कर दिया, मैं वसूली भाई मैंने पैसे को बैंक में डाल दिया, ठीक है भाई। उससे मेरे को, अच्छा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था वसूली भाई बनने का, क्या था? इंटरेस्ट कमाना। अब इंटरेस्ट चाहे मुझे या फिर मुझे ये बंदा दे। अरे हाँ, तो क्या हो गया? हाँ हाँ, अब तू बोल। बिल्कुल बनेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एक बार बताओ। मैं मोमोज बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? आराम से, मोमोज बेचता हूँ मैं, ठेला है, मेरी दुकान है। अब चाहे मेरे को एडीबी वालों ने 100 मोमोज खरीदे, या तुम मेरे से 100 मोमोज खरीद लो, मेरे लिए वो क्या रहेगी? सेल्स रहेगी भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा। तो अगर मैं वसूली भाई हूँ, तू मुझे ब्याज दे या फिर मुझे बैंक दे, चाहे पुलिस वाला दे, जो कि हो नहीं सकता, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट दे, मुझे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्याज कमाना, इंटरेस्ट कमाना। क्लियर है? पक्का? बस एक लास्ट टॉपिक लिखो, घर चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो जी, अच्छे से क्लियरिटी आ गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। कल को तुमसे कोई भी पूछ ले, बता दोगे अच्छे से? ठीक है भाई, लिखो भाई। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टीवी का, लैपटॉप का टाइम गलत है, मैं जाऊँ गलत रखा हुआ भाई। तुम्हारे दिमाग में ये आए कि 7:26 हो रहे हैं अभी तक, तो तुम्हारा मन विचलित ना हो। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है? अच्छा ये मैं क्या, चलो कोई नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या? अच्छा क्वेश्चन खत्म नहीं हो, चलो रुक जाओ भाई। हाँ बता, मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल में? मेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि मैं समंदर भर दूं। हाँ, अब तू बोल। वसूली भाई पैसा देगा और इंटरेस्ट लेगा। हाँ ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन पूछो भाई, घबराओ मत। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछो, जब मुझे गुस्सा आएगा मैं कुछ फेंक के मार दूंगा। वही समझा रहा हूं ना, दोबारा से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा या तो कर्जा दो या डालो, मतलब पैसे से इंटरेस्ट कमाओ ना। अब तू ऐसा कर्जा ले ले, ऐसा कर्जा ले ले, या फिर ऐसा डिपॉजिट ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तू मेरे मुंह जाके नाली में फेंक दे, तू मेरे मुंह जाके घर में खा, तू मेरी दुकान पे खा, मेरी मोज क्या है? सेल ही तो होगी ना यार। भाई तुम्हारे शौक, तुम मुंह से कुछ भी करो, है ना, तुम्हारे अपने शौक। तो मेरा काम क्या है? सेल्स करना। अभी क्लियर है? चलो जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो भाई साहब। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू अर्नड बाय एन एंटरप्राइज, है ना, कोई भी जो एंटरप्राइज कमाए। किससे बेटा, किससे कमाए? बोलो, फ्रॉम इट्स, वर्ड बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जिसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल, क्या हम सेल समझते हैं? सेल्स का मतलब क्या होता है? जब मैं कोई गुड्स सेल करता हूं, है ना। बस आज की क्लास इतनी है, टाटा बाय बाय।